चलिए इस विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां डॉक्टर अंजू सुमन, साधक शिक्षाविद है, हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिवानी जैन, अध्यक्ष ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन, हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंजू सुमन, मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि शिक्षाविद हैं आप और ऐसे में कई जिम्मेदारियां आप संभालती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कहीं ना कहीं इस तरीके के जो आंकड़े अब बढ़ गए हैं, आप उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने माता पिता को ठहराया है। आप इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को कैसे देखती हैं? देखिए, सुप्रीम श्रावणी जी नमस्कार। बहुत शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो वास्तव में बहुत ही चिंताजनक मुद्दा बन गया था और संख्या गणना बढ़ती चली जा रही थी, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट इस टिप्पणी को करने को विवश हुआ है और ये सत्य भी है। लेकिन ये भी सत्य है कि माता पिता से बढ़कर बच्चे का कोई हितैषी नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि अति सर्वत्र वर्जियेत। जब अति होने लगती है ना, अति का प्यार और अति की फटकार दोनों ही भावनात्मक वार बनकर जीवन का संहार करने वाले बन जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी कि बच्चे के 98 अंक है 100 में से, लेकिन पेरेंट टीचर मीटिंग में उस पेरेंट को जो बहुत ही गर्व से सीना चौड़ा करके टीचर के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए था, वो चिंता में आ रहे हैं। वो डांटते फटकारते आ रहे हैं अपने बच्चे को कि आखिर ये आधा अंक या 1.5 अंक या 1 अंक कट कैसे गया, क्यों कट गया, कहाँ कट गया। इतने प्रेशर में उस बच्चे के कैसे हवाइयां उड़ी रहती थी, जहां उसे ये गर्व महसूस हो रहा होगा कि अपनी कॉपी देखकर कि मेरे 98.5 अंक आए, मेरे 99 आए, मेरे 99.5 अंक आए 100 में से। उसे वहां पर कांप रहा है डर से, क्रोध अंदर ही अंदर विचलित है, भयभीत है कि न जाने आज पीटीएम में क्या होगा और पेरेंट्स आज टीचर से मिलने जा रहे हैं, न जाने आज क्या होगा। तो ऐसा भय जब उत्पन्न कर दिया जा रहा है बच्चों के अंदर, तो अति अति के हितैषी न बने, ऐसा मेरा कहना है कि इतनी अति ना करें कि हित चिंतक बनते बनते उनके घातक ही साबित हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर अंजू, जिस तरीके का उदाहरण आपने दिया है, भले ही एक छोटे लेवल पे उदाहरण हो, लेकिन ये जब एक बड़े लेवल पर पहुंचता है, चाहे वो नीट परीक्षा की बात कर ली जाए, जेईई परीक्षा की बात कर ली जाए, तब ये छोटा सा उदाहरण जो है ये आगे इसी तरीके से बढ़ता है तो बच्चे कहीं ना कहीं इस तरीके का कदम जरूर उठाते हैं। डॉक्टर अंजू, मैं लौटूंगी आपके पास। शिवानी जैन हमारे साथ जुड़ी हुई है, अध्यक्ष है ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन की। शिवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जो कोचिंग सेंटर से या फिर टीचर से, पेरेंट्स से, दोनों से आपकी मुलाकातें होती है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है, क्या केवल पेरेंट्स को दोष देना ये सही है? क्योंकि साफ तौर पर कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है, पेरेंट्स का प्रेशर जो है वो बच्चों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि समय बदल रहा है, बच्चे पेरेंट्स जो है वो चीजों को समझ रहे हैं। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन आया है, जो उन्होंने अपना फैसला पूरी तरीके से जो है पेरेंट्स को दोषी मान के बताया है, वो कहीं ना कहीं वन साइडेड है। क्योंकि कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है कोई भी गलत कदम उठाए अपने भविष्य को लेकर, और जिसकी वजह से उनको बच्चे से हाथ धोना बैठे। हमारा मानना है कि ये बच्चा एक पौधे की तरह होता है, उसकी परवरिश, उसकी देखभाल ऐसी की जाए कि वो एक मजबूत पेड़ बनकर जो है राष्ट्र के लिए एक मिसाल पैदा हो जाए। लेकिन इसको हम जैसे पानी है, खाद है, पौधे को जरूरत होती है, बच्चे को भी वैसे ही नर्चरिंग की जरूरत होती है, और ये बचपन से ही शुरू होती है। और इसमें जितना पेरेंट्स भागीदार रहता है उतना स्कूल भी भागीदार रहता है, हमारा ऐसा मानना है। क्योंकि बच्चे की साइकोलॉजी डेवलपमेंट जितनी पेरेंट्स से होती है, शायद उससे ज्यादा स्कूल से होती है। और इसीलिए स्कूल में जो है काउंसलर्स रखे गए हैं बच्चों को डिफरेंट लेवल्स पे चेक करने के लिए कि उनका मेंटल स्टेटस, वो कितना प्रेशर ले सकता है। आप हर बच्चे को एक पैमाने पे नाप नहीं सकते हैं। हर बच्चा जो है 99% या 90% लाने वाला नहीं होता है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 50% लाके भी लाइफ में बहुत एक्सीलेंस कायम कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डाइवर्ट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको बेस रियलिटी बता रही हूँ। क्योंकि हमारे स्कूल में जो है वो काउंसलिंग लेवल इतना बेहतर नहीं है जहाँ पे बच्चों का मेंटल लेवल जो है उस पर वर्क किया जाए, उनको इतना मजबूत बना दिया जाए कि चाहे लाइफ में कैसा भी फेज आए, दे कैन फेस इट
वेरी क्लियरली एंड वेरी बोल्डली। और ऐसा ही कुछ हमारे कोचिंग सेंटर्स में भी होना चाहिए, क्योंकि कोचिंग सेंटर आप देखेंगे कि आज की डेट में हर गली कूचे में कोचिंग सेंटर, जैसे कोटा की एक तो एजुकेशन हब माना जाता है। हमारा ये मानना है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो 90% कोचिंग सेंटर जो है विदाउट अप्रूवल्स वहां पे चल रहे होंगे। अब जो कोचिंग सेंटर विदाउट अप्रूवल चल रहे होंगे वो बच्चे के मेंटल हेल्थ को लेकर कैसे काम कर रहे होंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एक बच्चे को क्रीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक तरह से दूध को मथ रहे हैं ताकि उसमें से हम क्रीम को निकाल सके, लेकिन उसके साथ साथ हमें मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, जो कि बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। पेरेंट्स का ऑफकोर्स इसमें मेजर रोल है, क्योंकि आप बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, आप जी। बच्चे को बहुत अच्छी तरह मोटिवेट करके मेंटली प्रिपेयर करके भेजें। वॉट एवर द सिचुएशन विल कम, आप जीत भी सकते हैं, आप हार भी सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। बच्चा अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता है। कभी कभी उसकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं होती है कि वो 80% भी लाए, लेकिन हम उसको पुश नहीं कर सकते कि आप 90% ही लाए। दिस इज व्हाट वेयर पेरेंट हैज टू एक्सेप्ट द जी। रियलिटी। बट हमारे को मेंटल हेल्थ पे अगर हम काम करें बेस लेवल से, यानी कि स्कूल लेवल से, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी बच्चा जो है ऐसा कदम उठाएगा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि